असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम जारी है, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव बायकॉट की खुली चेतावनी दी है। कहा कि 1 अगस्त के बाद होगा असली खेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा। दरअसल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में तकरार हाई लेवल पर पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। तेजस्वी ने कहा, एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो गया है कि बेईमानी करनी ही है, वोटर लिस्ट से लाखों लोगों का नाम काटना है तो हम चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार कर सकते हैं। यह विकल्प हमारे पास खुला है। असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। चुनाव का क्या मतलब? ऐसे ही सरकार को एक्सटेंशन दे दो। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि लगातार हमारे भाषण को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा था। हम मुद्दे की बात कर रहे थे। पहली बार देखा गया कि सत्ता पक्ष के लोग ही सदन में हंगामा कर रहे हैं। बताओ, सत्ता पक्ष के लोग, जब उप मुख्यमंत्री ऐसा है, जब लीडरशिप ही ऐसा है, तो उनके सदस्य कैसे होंगे? लगातार जो है हमारे भाषण को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा था, और हमने अगर कोई भी अपशब्द अगर कहा हो तो वो साबित कर दे, डिक्शनरी में बता दे कौन अपशब्द। ये तो भाजपा की संस्कृति है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो गालियों की डिक्शनरी है, हम लोगों का नहीं है ये।
हम लोग कई बार जो है सत्र में रहे हैं, हम भी लगभग, मेरे को भी 10 साल पूरा हो गया संसदीय जीवन में या राजनीतिक जीवन में। आज तक हमने किसी को अपशब्द नहीं कहा है। मेरे चरित्र को ये लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें। तुम कौन होते हो तय करने वाला? अब बीजेपी के डिक्शनरी में हो गया कि भी अपशब्द है। ये क्या अपशब्द है? ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएगा तो पैंट गीला हो जाएगा। ये अपशब्द थोड़ी है, टॉन्ट है, टोनिंग है, व्यंग है, इसको अपशब्द कहेंगे। लेकिन अपशब्द तो हम सुन रहे थे वहां गाली, लेकिन फिर भी हमने रिएक्ट नहीं किया। मेरे माता और मेरे पिता को गालियां पड़ रही थी, माँ बहनों की गालियां वो दे रहा था वो व्यक्ति, और हमने आपत्ति जो है स्पीकर से कराई है और हमने बोला है कि इसका वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला जाए और इसमें क्या क्या बोला है। कल सीएम गाली दे रहे, डिप्टी सीएम गाली दे रहे थे, आज जो है इनका चेला चपाट गाली दे रहा है। इनके मंत्री जो है कूदते रहते हैं बिना कोई तर्क के। सच सुनने की हिम्मत इन भाजपाइयों गुंडों में नहीं रह गई है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे, विथ एविडेंस बात कर रहे थे, तर्क के साथ बात कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे थे। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं, तो जाहिर से तौर पे ये लोग चाहते थे उत्पांग मचाना। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है संसद में कि सत्ता पक्ष के लोग ही कूद रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अरे विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। बहरहाल तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान को लेकर बिहार की सियासत और गर्मा गई है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने ये जानकारी दी है कि बिहार एसआईआर का उद्देश्य कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए। 99% मतदाताओं को पहले ही कवर किया जा चुका है। बीएलओ ने 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नामों की सूचना दी है। साथ ही बीएलओ ने 21.5 लाख मतदाताओं के नामों की सूचना दी है जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। बीएलओ ने पाया कि 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। स्थानीय बीएलओ के मुताबिक 1 लाख मतदाताओं का पता नहीं चल सका। बीएलओ द्वारा डोर टू डोर दौरे के बावजूद 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी भी प्राप्त नहीं हुए हैं। 7.21 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटल किए गए हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान उनके सत्यापन की सुविधा के लिए शेष फॉर्म को बीएलओ रिपोर्ट के साथ भी डिजिटल किया जा रहा है। ये 24 जुलाई के ताजा आंकड़े हैं जिसे निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।